हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं जॉब क्यों नहीं कर रही हूँ या मैं क्यों जॉब नहीं कर पा रही हूँ। क्या मेरे पास जॉब ऑफ़र नहीं है या जॉब ऑफ़र होते हुए भी मैं नहीं कर रही हूँ। सो रीज़न इज़ माय बेबीज़। आई हैव ट्विन्स और ये सब जानते हैं कि एक बच्चे में ही कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब तक 1 साल के बच्चे नहीं हुए थे तब तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं जॉब करूँगी, लेकिन वो सेम रूटीन 1 साल के हो गए बच्चे, फिर 18 मंथ्स के हो गए, 1.5 साल के हो गए, उसके बाद मतलब तब तक ऐसा लगता है जब अगर हम गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं तो वहाँ पर भी हमें 6 महीने तक ही मैटरनिटी लीव मिलती है और मुझे लगता है जिनके ट्विन्स हैं उनको पूरा 1 साल दिया जाना चाहिए। लेकिन उम, जब बच्चा होता है, एक बच्चा हो तो घर में मदर उसको आराम से सँभाल पाती है। मुझे ऐसा लगता है सीरियसली कि ट्विन्स डिलीवर करने के बाद जिनका एक बेबी होता है वो बहुत ही आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं, जहाँ जब मैं ट्विन्स को इतने अच्छे से मतलब ईश्वर ने मुझे ये शक्ति दी, अंदरूनी माँ के ऑटोमेटिकली जैसे ही वो मदर बनती है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें डेवलप होती हैं, है ना? इमोशनल वो इतना डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है, लेकिन उसको लगता है कि मतलब मदर से बेटर कोई भी नहीं कर सकता यार, आपके बच्चों के लिए कोई भी नहीं कर सकता। तो मैंने सब कुछ अपना एक साइड में रखा। अभी भी मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे कि अभी भी मुझे इतना सीवियर बैक एक होता है, लेकिन ठीक है, मतलब हुआ है तो वो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब वो ठीक भी होगा, है ना? रातों की नींद उड़ी पड़ी है। कभी कोई उठ जाता है, कभी कोई सा उठ जाता है, तो मेरी डॉटर जो है वो फिर भी कोऑपरेट कर लेती है, लेकिन मेरा बेटा जो है वो अभी भी रात को कई बार उठता है। थोड़ा सा जैसे बड़ा होगा तो उसका रूटीन भी ठीक हो जाएगा, तो काफ़ी बार रात को उठना पड़ता है। अब नींद आती ही नहीं है, सिर्फ़ 2 से 3 घंटे मैं ठीक से सो पाती हूँ और उसमें भी पता नहीं दिमाग में क्या से क्या ही स्टोरी चलती रहती है। तो टाइम है, फ़ेज़ है, उनका बचपन मैं उनसे नहीं छीनना चाहती हूँ। दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैं क्यों जॉब नहीं कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों को उनका बचपन हँसता-खेलता, जीता-जागता रखना चाहती हूँ, क्योंकि बिना माँ के बच्चे ऐसे हो जाते हैं, बोलते हैं ना कि मतलब इनका ध्यान, मतलब ऐसी जॉब की क्या पड़ी है यार, जॉब हो जाएगी ना, अगर मेरी किस्मत में होगी, मुझे करनी होगी तो मैं बाद में कर लूँगी। मैं इन बच्चों के साथ सैक्रिफ़ाइस नहीं कर सकती हूँ अपने बच्चों के साथ। मैंने उनके लिए बड़ी मन्नतें माँगी हैं और ईश्वर ने मुझे मतलब इतना अच्छे से ये तोहफ़ा दिया है, तो मैं उसको ऐसे ही ख़राब नहीं कर सकती हूँ और उनका बचपन दोबारा नहीं आएगा। तो मैं ये सभी पेरेंट्स को बोलती हूँ कि देखिए, माता-पिता में से अगर आपके 2 बच्चे हो जाते हैं तो किसी एक को तो जॉब छोड़नी ही पड़ती है। अगर घर में काफ़ी सारे मेंबर्स हैं सँभालने वाले, तो भी मतलब 2 जनों पे 4 मेंबर होना, तब भी ये स्टेज ऐसी होती है कि कम पड़ जाते हैं। जितने ज़्यादा बच्चों घर में जितने ज़्यादा मेंबर्स हों उतने कम बच्चों को सँभालने के लिए, तो ये ऐसी स्टेज है ना? और माँ से बेटर बच्चों को कोई नहीं जान सकता है। कब उनको खाना है, कब उनका पॉटी टाइम हो गया है, कब उनको अब उनको प्यास लगी होगी, है ना? अब उनका नहाने का टाइम हो गया है, वो क्यों रो रहा है, तो माँ से बेटर कोई नहीं समझ सकता है। और मुझे लगता है, क्योंकि मैं अभी अपने घर में इन-लॉज़ में, मैंने बताया कि मेरी मदर इन लॉ नहीं है, सो ये मेरा सबसे बड़ा मतलब मैं नहीं बाहर निकल सकती हूँ। आई हैव मेड मैं, लेकिन उसके भरोसे भी अपने दोनों बच्चों को नहीं नहीं हैंडल कर सकते ना। कोई कितना भी बोले, चाहे कोई कितना कुछ भी करे, लेकिन अभी मैंने अपना जीवन अपने बच्चों के लिए सैक्रिफ़ाइस कर दिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर बैठी हूँ, मेरा बहुत बार मन किया है, क्या मेरा मन नहीं करता जॉब करने का? येस, मेरा मन करता है जॉब करने का। मेरे पास आज मतलब 1 महीने पहले भी एमडीएनवाई से ऑफ़र था कि मैं वहाँ पर जाऊँ अपना और मैं वहाँ जॉइन करूँ, लेकिन मैं जॉइन नहीं कर सकती हूँ। रीज़न यही है कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और उनका ध्यान रखने वाला कोई दूसरा नहीं है, ठीक है? तो लेकिन जब वो 4 से 5 साल के हो जाएँगे, जब वो अच्छे से स्कूल जाने लग जाएँगे और मुझे ऐसा लगेगा कि अब मैं अपनी जॉब कर सकती हूँ, तो ही मैं जॉब कंटिन्यू करूँगी। और ईश्वर ने चाहा तो हम मना करते रह जाते हैं, लेकिन हम फिर भी अपना
कर लेते हैं, है ना। तो जीवन जीने के लिए, दिनचर्या चलाने के लिए हमारे लिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों से इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो सारा जॉब, पैसा, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है ना। तो मैं ईश्वर से यही कृपा करती हूँ, उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को वो स्वस्थ रखें, उनको लंबी आयु दे, उनकी परवरिश में मुझे भी स्वस्थ रखें, ताकि मैं उनका लालन पालन पोषण, अच्छे संस्कार उनको दे सकूं, कहीं पर भी कोई ऊक चूक ना हो, और जितना मुझसे हो पाए मैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों को अच्छे से रखूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं अभी घर बैठी हूँ, मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, ये मैंने एडमिट कर लिया, ये मैंने सोच लिया कि भाई तू छोड़ दे इसको, इस जॉब के क्राइटेरिया को तू छोड़ दे। बहुत बार इतना दिमाग ख़राब होता था कि चली जाऊँ, है ना, अपने बच्चों को, एक को मैं अपनी मदर के पास छोड़ दूँ, एक को यहाँ छोड़ दूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ट्विंस हैं, इन दोनों का आपस में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, है ना। और कर किसके लिए, करेगी किसके लिए, बच्चों के लिए। बच्चों को अलग अलग करके बच्चों के लिए जॉब कर रही है, मतलब बच्चों से दूर होकर इनको, मतलब ये परेशान, जॉब पर तू परेशान, है ना। क्योंकि जॉब आप करेंगे तो वहाँ पर भी आपको 100% देना होगा, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपकी फैमिली में कौन है, कौन परेशान हो रहा है। दे नीड योर 100%, ठीक है। और वो प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कभी भी मिक्स नहीं करनी चाहिए। जॉब करने वाले अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो मैंने ये डिसाइड किया कि छोड़ो कुछ टाइम के लिए, जॉब होती रहेगी, होनी होगी। तो मेरी जॉब यही है कि मैं अपने बच्चों पर ध्यान दूँ, अपनी फैमिली पर ध्यान दूँ, और अपने बच्चों को मैं अच्छा संस्कार दूँ, इनका बचपन में अच्छे से गुजरने दूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ अभी, दिस इज़ द रीज़न। एंड यूट्यूब मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि मैं घर पर हूँ। 2025 में मैंने ये, मतलब मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन थी कि कुछ तो मैं करूँगी, कुछ ना कुछ तो मेरे को करना है इस साल, मतलब कुछ ना कुछ तो मैं स्टार्ट ज़रूर करूँगी। मुझे भी नहीं पता था कि क्या मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फरवरी में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ये पार्ट टाइम योगा इंस्ट्रक्टर के लिए जॉब निकली। आई वॉज हैप्पी कि चलो पार्ट टाइम है, 2 घंटे आपको करवाना पड़ेगा, आपका थोड़ा सा मूड भी अच्छा हो जाएगा, आप घर से बाहर जाऊँगी मैं, और अच्छे से योगा करवाऊँगी तो सही रहेगा, और थोड़ा सा आपको इनकम भी आती रहेगी, ठीक है। तो वहाँ से मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन प्रोविजनली आप सिलेक्ट हुए। मेरा इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया गया, एकदम मस्त गया, बिंदास। तो मैंने कुछ दिन वेट किया, फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा यहाँ पर हो जाता है तो ठीक है। वो भी था, मेरे को बोले कि आपको चाणक्यपुरी वाली ब्रांच देंगे हम। तो फिर मैंने कहा चाणक्यपुरी यार, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ओके। मैंने मना नहीं किया, मैंने यस कर दिया उनको। फिर उसके बाद लेकिन उनका कोई कॉल नहीं आया, कोई मेल मुझे आया कि हमने आपको वेटिंग लिस्ट में रखा है। भाई मिनिस्ट्री लाइन है तो समझ सकते हैं ना, कोई भी आ सकता है। तो फिर मैंने उनको, मतलब मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हूँ। और मैंने ऐसे ही एक यूट्यूब पर शॉर्ट डाल दी। सबसे पहले आपने देखा होगा, मेरी डॉटर के साथ मेरी शॉर्ट है, मैंने वो डाली। मेरी बहन का मैसेज आया कि तूने चैनल स्टार्ट कर लिया। तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने तो कोई चैनल वैनल स्टार्ट नहीं किया, मैंने तो बस ऐसे ही मतलब मज़े मज़े में डाल दी वीडियो। तो शी सेड कि नहीं ऐसे ही तो चैनल बनता है, तूने चैनल बना लिया। तो फिर मैंने सोचा कि 3-4 साल तक, जब तक बच्चे बड़े हो रहे हैं और मैं घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ, मेरे को इनकी ही केयर टेकर बनकर रहना है, तो क्यों ना मैं घर बैठे कुछ ऐसा अच्छा बढ़िया काम करूँ कि जिसमें मतलब अर्निंग भी हो, और अर्निंग से ज़्यादा है कि मेरी यूटिलिटी हो। अर्निंग तो पता नहीं अब यूट्यूब भाई आप लोग कब फेमस करेंगे, है ना, कब मेरे सब्सक्राइबर्स इतने होंगे कि यूट्यूब से मैं अर्न करूँगी। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि एक दिन वो ज़रूर आएगा कि जब मेरी खुद की यूट्यूब की इनकम होगी। आशा करते हैं ऐसा, और आप सभी का प्यार और ब्लेसिंग्स बनी रही तो ये दिन भी दूर नहीं, बहुत जल्दी आएगा। तो इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है कि मैं जिस चीज़ में माहिर हूँ मैं उसको डम्ब नहीं होने दूँगी। मुझे योग पता है, मुझे योग आता है, तो मैं योग घर बैठकर ही योग की विद्या लोगों तक पहुँचाऊँगी। जेन्युइनली किस तरीके से योग का अभ्यास किया जाता है,
हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, योग की बुक्स में क्या एक्यूरेट बताया गया है योग के बारे में और किस तरीके से मैं उसको डिलीवर कर सकती हूँ, तो ये सब मैंने डिसाइड किया। तो जब तक 3-4 साल तक खूब मैं इस पर काम करूँगी, जितना मुझसे हो पाएगा। 2 बच्चे हैं, मतलब इतना टाइम नहीं लग पाता है, बट स्टिल जब वो सो जाते हैं या वो खिला-पिला कर मैं उनको फ्री कर देती हूँ, तब मैं बैठकर अपना वीडियो शूट करती हूँ। वीडियो किस कंटेंट पर मुझे बनाना है, उससे पहले मैं अच्छे से गो थ्रू करती हूँ, ताकि मैं किसी भी पॉइंट में चूकूँ नहीं और अपना जो भी वीडियो है या जो भी टॉपिक है, उसको अच्छे से मैं डिलीवर कर सकूँ। तो आप सब मेरे बारे में जान चुके हैं, यहीं तक मेरी अभी तक की जर्नी रही है। आशा करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को, मेरे शॉर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, देखेंगे और दूसरे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करेंगे, ताकि एक मोटिवेशन मिले मुझे भी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूँ, अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकूँ और अपना एवं समाज का कल्याण करने में आगे बढ़ सकूँ। नमस्ते।